यानी ताकि वो शर्मिंदा ना हो। फिर बाद में जब बहुत देर के बाद, 2-3 चक्कर के बाद, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाहिर हो गए, पता चल गया भाइयों को कि ये यूसुफ हैं, तो उन्होंने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पे आज कोई तुम्हारी सजा नहीं, मैं सबको माफ कर रहा हूँ, सारे आ जाओ वापस, किनान को छोड़ के यहाँ मेरे पास आ जाओ। वहां पे कहत साली है, वहां पे खुराक की तंगी है, तुम लोग उसको छोड़ के इधर मेरे पास आके रहो, मिस्र में रहो, क्योंकि मैं इस वक्त का बादशाह बन चुका हूँ, तुम यहाँ पे इज्जत आबरू की जिंदगी गुजार सकोगे। तो यूसुफ का किरदार जो था वो ये था। तो अब ये दो कैरेक्टर अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं। हमने खुद को किस में शुमार करना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। हमारे ऊपर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, कोई हमारी तरबियत नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपनी तरबियत नहीं करते। तो हमने खुद अपनी तरबियत करनी है और देखना है कि हम एक अच्छे किरदार में शामिल होना चाहते हैं या कि बुरे किरदार में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सबक हैं इस सूरत के अंदर, इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ पढ़ेंगे। टाइम कम होने की वजह से डिटेल मजीद जो है वो नहीं हो सकती। आयात देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये तमहीद है, किसी भी सूरत के स्टार्ट में आती है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वाज़े और रोशन किताब की आयात हैं। और हमने ये भी पढ़ा था जब किताब मुबीन आता है तो उसके अंदर वाकयात आते हैं उस सूरत के अंदर, और किताब हकीम आता है जब सूरत के स्टार्ट में, तो उसके अंदर अल्लाह ताला अकली दलाइल पेश फरमाते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनसे जिनको हमारी अकल समझ सकती है। तो यहाँ पे किताब मुबीन आया, इसलिए यहाँ आगे वाकयात आएंगे इंशाल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस कुरआन को अरबी जुबान में इसलिए नाजिल फरमाया ताकि तुम समझ सको ए मक्का वालों। क्योंकि ये एतराज भी होता था कि अरबी जुबान में क्यों है, आज के लोग भी करते हैं। आज के जो लिबरल लोग हैं वो कहते हैं कि अरबी में क्यों है, किसी और जुबान में होता हम समझ सकते। तो आखिरकार किसी जुबान में तो आना ही था ना इसने, किसी और में आता, फारसी में आता तो कहते कि फारसी में क्यों है। तो अरबी में इसलिए आया ताकि मक्का वालों की जो जुबान है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि साहिब कुरान थे, उनकी जो जुबान है उसके अंदर आपको इस कुरान को नाजिल फरमाया गया ताकि वो अच्छे से समझ सकें इसको। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, अल्लाह फरमाते हैं कि हम आपके सामने एक बेहतरीन किस्सा बयान फरमाने वाले हैं। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन, ये किस्सा उस इल्म में से है जिस इल्म में से हमने ये कुरआन नाजिल फरमाया है, यानी हम अपने इल्म से, अल्लाह ताला अपने इल्म से खुद बयान फरमा रहे हैं। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और इस वाक़या के आने से पहले आप ए पैगंबर बेखबर थे इस वाक़या से, इसके नाजिल होने से पहले। तो गोया कि क्या पता चला कि जितना इल्म अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देते थे, आपके पास सिर्फ वही इल्म होता था, आप गैब का इल्म नहीं जानते थे। आप वो चीजें नहीं जानते थे जिनके बारे में आपको अल्लाह ताला ने नहीं बताया होता था। वाकया कुछ यूं है। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन समझदारी की उम्र को जब पहुंच गए, जवान नहीं थे भी, लड़के थे, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद जो है, फरमाते हैं अपने अब्बा को भी बताया कि "ऐ मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाला या बुनय्या ला तक़स्सुस रुअयाका अला इख्वतिक, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और फौरन समझ गए कि ये ख्वाब बहुत मुबारक ख्वाब है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बहुत ऊंचा मर्तबा देने वाले हैं। इस वजह से फरमाया कि मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान ना करना, क्योंकि फयकीदू लका कईदा, वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, इनके 11 भाई थे, एक सगा भाई था और 10 सौतीले भाई थे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूंगी। आप लोगों ने यकीनन ये ड्रामा भी देखा होगा, मूवी भी देखी होगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जो बनी हुई है। तो सॉरी, उलमा ने और मुफ्तियाने किराम ने फतवा दिया था कि अगर कोई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली या किसी भी नबी के बारे में बनी हुई मूवी या वीडियो देखता है, तो उन्होंने फरमाया था कि उसका निकाह भी खतरे में पड़ जाता है, निकाह भी टूट जाता है।
کیونکہ جو نبی کی شان ہے نا وہ بہت اونچی ہے ان چیزوں سے. اگر جن جن اداکاروں نے وہ کردار ادا کیے ہیں، اور ہمارے ذہن میں جب بھی یوسف کا نام آتا ہے تو ظاہر ہے اگر ہم نے ان کو دیکھا ہوگا تو ہمارے ذہن میں فوراً وہی آئے گا نا جس نے یہ کردار نبھایا ہے. تو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کی بے حرمتی ہے کہ ایک عام گناہگار شخص جو اور بھی بہت سارے کردار ادا کرتا ہے وہ نبی کا کردار ادا کرنے لگ جائے. تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، اور اگر دیکھ لیا ہے تو اس پہ توبہ کرنی ہے. اور وہ جو کچھ بھی اس ڈرامہ کے اندر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں. میں نہیں جانتی کہ اس میں کیا ہے، اس وجہ سے ڈیٹیلز نہیں بتا سکتی، لیکن سورت سے ہٹ کے، سورت میں جو کچھ ہم پڑھنے لگے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی لو سٹوری یا کوئی بھی اگر آپ لوگوں نے اس میں دیکھی ہے، جس نے بھی اگر وہ دیکھا ہوا ہے تو اس کو اپنے ذہن سے بالکل ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر ڈوب کے پڑھیں. اور جو باتیں یہاں پہ بیان ہوں گی یہی سچ ہوں گی. اس کے اندر کچھ ایکسٹرا اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن سے ختم کر دینا ہے. اور آئندہ کے لیے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ ہم کسی بھی نبی پہ بنی ہوئی کوئی مووی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ نبی کی کا کردار کوئی بھی نبھائے یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، اور دیکھنے والا بھی جو ہے اس کا بھی ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو جب یہ ویڈیو بنی تھی، یہ مووی بنی تھی، تو تب علماء نے بڑا سخت ایکشن لیا تھا. لیکن اب چونکہ وہ بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس لیے عموماً لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان میں سے 10 جو تھے وہ سوتیلے بھائی تھے، اور ان کی ماں، ان کی والدہ الگ تھیں، اور ایک سگا بھائی تھا بنیامین، وہ ان کی والدہ اور ان کی والدہ ایک ہی تھیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو 10 بھائیوں کی جو والدہ تھیں وہ ان کی خالہ بھی لگتی تھیں. بہرحال یہ چیزیں جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ ان کو حسد تھا، جیسے سوتیلے بھائیوں میں حسد ہوتا ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے، جلن کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اور یہ چیز ظاہر ہے کہ فطری ہوتی ہے. اسی لیے میں آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ اس پہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. فطری چیز